बेटा ज्यादा 3 वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं। आप चाहे बेशक किसी से नोट्स मांग लेना बच्चों, शेयर कर देगा कोई भी, मे बी अग्रिम गुप्ता ग्रुप पे डाल दे, आप डाल दोगे बच्चों लास्ट क्लास के। he'll put all the question and answers of the last class on the in the group, but there were 3 words जिसके ऊपर मैं बार बार फोकस कर रहा था। कौन से? आउट ऑफ प्रॉफिट, इन लिeu ऑफ डिविडेंड, इन लिeu ऑफ बोनस इश्यू। 3 words I repeat: out of profit, in lieu of dividend, in lieu of bonus issue। इन केसेस में हमारा DRR कितना बनता है? 100%। आप भूल गए हो, मैं वापस आपके लिए आ रहा बोल रहा हूँ, देखो अगर भी भूल गया, इन लिeu ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ डिविडेंड और इन लिeu ऑफ बोनस इश्यू DRR कितना बनता है? 100%। आई रिपीट, DRR कितना बनता है? 100% ऑफ द फेस वैल्यू। So it was out of profit in lieu of bonus shares and in lieu of dividend. I repeat, out of profit in lieu of dividend, in lieu of bonus issue, DRR is 100% of the face value। क्लियर है मेरी बात आरफ? और उसके बाद एक छोटी सी बात और सिखाई थी बच्चों जब आप एब्सेंट थे, इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो जाती है तो दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दे आर 2 पोल्स अपार्ट। यानी अगर इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है तो टैक्स क्रेडिट होगा, और अगर गलती से इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है तो टैक्स डेबिट। ये छोटी सी बात शॉर्टकट में आपके काम आएगी। लॉजिकली भी हम कर चुके हैं क्लास में, बात दोबारा भी करेंगे, बट शॉर्टकट में पेपर में फटाफट करने के लिए हमारे काम आती है। ओके, अब मैं आपके साथ आरफ क्वेश्चन शुरू करता हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एंट्रीज, बड़ा क्लियरली लिखा है, फॉर दी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी हमें इश्यू की एंट्रीज पास नहीं करनी। पूनम लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, जैसे ही वर्ड अनलिस्टेड आ जाता है आप भी रट लोगे आने वाले टाइम में, आपका DRR बनता ही बनता है। हैड ए बैलेंस ऑफ 55 लाख, नहीं 100 नहीं, 100 किसकी वजह से बोलेंगे ये देखेंगे। मिनिमम 10% बनता है, मैक्सिमम 100% बनता है, और 100% कब बनता है? वो जो आपको मैंने 3 नाम लिखवाए उन केसेस में। Profit of dividend bonus issue। देखो अब यहाँ लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड, it decided to redeem rupees 50 lakh 8% debentures at a premium out of profits। तो उसने दोनों वर्ड ही मेंशन कर दिए, इन लिeu ऑफ डिविडेंड या आउट ऑफ प्रॉफिट। तो हमें पहले से ही पता है DRR कितना बनेगा? 100%। इस क्वेश्चन में DRR कितना बनेगा? 100%। उसके बाद हम बात करते हैं DRI। नाउ ये डिबेंचर्स रिडीम कब हो रहे हैं? 31 मार्च 20। ये डिबेंचर्स रिडीम कब हो रहे हैं? 31 मार्च 20, यानी स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल 19 एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च 20। 30th अप्रैल 19, यानी दिस इज द पीरियड, अगर क्वेश्चन नहीं बताता, बिटवीन 1 अप्रैल टू 30th अप्रैल, क्योंकि DRI कब बनता है? फाइनेंशियल ईयर ऑफ रिडेम्पशन, और हमारा फाइनेंशियल ईयर ऑफ रिडेम्पशन क्या है? 1920, और उस साल में कब तक बन जाना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 30th अप्रैल तक। तो या तो हम 30th अप्रैल को बनाते हैं, और अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम 1 अप्रैल को बनाते हैं। कितना DRI बनाते हैं? 15%। DRI कितना बनाते हैं? 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। और वो कौन कौन से केसेस में बनाते हैं? अनलिस्टेड में तो बनाते ही बनाते हैं, और एक लिस्टेड कंपनी कौन से वाली थी? प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स वाली, जो हमने थियरी में रट्टा मारा था। अगर आप भूल गए तो मैं फटाफट से आपको दिखाता हूं स्टार्टिंग का। लिस्टेड कंपनीज NBFC एंड HFC, प्राइवेटली प्लेस्ड नहीं बची, मैं गलत बोल गया था, मेरे को भी लग रहा था गलत बोल गया। लिस्टेड कंपनीज NBFC registered with RBI and housing finance companies registered with National Housing Bank, and unlisted with NBFC and NFC mentioned above। So unlisted, तो प्लीज सुन लेना आरफ खैतान, सब बच्चों के लिए दोबारा बोल रहा हूँ, DRR सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज के केस में बनता है, इंक्लूडिंग NBFC एंड NFC।
बट DRI अनलिस्टेड में तो बनता ही बनता है, लिस्टेड विद रिस्पेक्ट टू NBFC एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में भी बनता है। DRR is minimum 10%. So could you repeat this note? ये रहा बच्चों, मैंने कहा अनलिस्टेड कंपनीज में DRR भी बनता है और DRI भी बनता है, बट लिस्टेड में सिर्फ क्या बनता है, DRI। और DRI लिस्टेड कौन से वाली, इंक्लूडिंग NBFC एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक। क्लियर है मेरी बात आरव कहता है? DRR is minimum 10% and DRI is 15। ओके, अब मेरी बारी। The company invested the required amount on 30th April carrying interest at 8% per annum। मेरी बारी, ध्यान देना, 30th April 19। जब आप बचपन में लैंड खरीदते थे आरव, तो हम एंट्री करते थे लैंड टू बैंक। हाँ सर। अब हम इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं तो हम एंट्री करेंगे DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। और मैं स्कूल टीचर की तरह नहीं लिखता, मैं जान के ऐसे लिखता हूँ ताकि मुझसे गलती ना हो। उसने इस पर मुझे बताया है, these investment carry interest at the rate, 8%. it's a coincidence, डिबेंचर का भी 8 है और इन्वेस्टमेंट का भी 8 है, मैं तो इन्वेस्टमेंट वाला ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाला ले रहा हूँ। ओके, now 15% of the face value of the debentures to be redeemed। अब 31 मार्च 20 को सबसे पहले क्या बनाएंगे, DRR। यस आरव खेतान, कंफ्यूज मत होना, आपकी बुक DRR बना रही है 31 मार्च 19 को, वो सही है वैसे तो, बट ISC बोलता है हमें डेट ऑफ रिडेम्पशन पे ही बनाना होता है, इसीलिए हम बुक को गलत कह रहे हैं और जो स्कूल कहता है, ISC की गाइडलाइंस कहती है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, DRR बनाने की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं तो ट्रांसफर करते वक्त डेबिट, तो हमारी एंट्री बनेगी सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ टू DRR। Sir, इसके अंदर if you only write statement of DRR loss. टेक्निकली ये लिखना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। कितना परसेंट बनाना है, 100%। क्यों 100% बनाना है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन ने लिख के दिया इन लिeu ऑफ डिविडेंड, इन लिeu ऑफ डिविडेंड, इन लिeu ऑफ बोनस इश्यू या आउट ऑफ प्रॉफिट। Profit and if you dividend to difference. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं, ध्यान देना सब बच्चों, इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो मनी इज कमिंग, जल्दी मत करना, इन्वेस्टमेंट इज गोइंग, इन्वेस्टमेंट पे मुझे क्या मिलेगा, ट्रस्ट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट होता है तो एसेट पे तो इंटरेस्ट मिलता है, दैट्स व्हाई इंटरेस्ट इज अ इनकम एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड, इनकम्स आर क्रेडिटेड। अब इंटरेस्ट पे जब टैक्स लगेगा, आरव खेतान इसी के लिए सिखा रहा था, टू पोल्स अपार्ट, तो आ जाएगा TDS कलेक्टेड ऑब्लिक डिपॉजिटेड, जो भी वर्ड बुक में लिखा हो। तो मैंने पहले एंट्री लिख लिया, आपको एंट्री में कोई डाउट? नहीं सर। ओके, मेरी बारी। टैक्स वाज डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट अर्न्ड एट द रेट 10% बाय द बैंक। मेरी बारी। क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट पार, कॉल्ड नो प्रॉफिट नो लॉस। These investments are carrying interest at the rate for how many months? इधर देखो आरव, why 11 months? Because from 30th April to 31st March, the time period is 11 months. that's why interest is 55. 55 का 10% क्या आ जाएगा? TDS, क्योंकि हमारा टैक्स रेट कितना है 10%, और टैक्स किस पे लगेगा? इनकम पे। सो रेस्ट विल कम एज बैलेंसिंग फिगर। मैंने बुक से चीटिंग मार लिया, 7,99,500, 7,99,500। मैंने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। अब मैं अपने डिबेंचर को रिडीम कर सकता हूँ। जब डिबेंचर को रिडीम करते हो तो डिबेंचर इज कमिंग, हु इज द गिवर? And these debentures are redeemable at
and premium for businesses and losses are debited. So मैंने लिख दिया premium on redemption account debited. Debenture की face value when you will make the payment to debenture holders are the receiver and dabba is the so debenture holder to bank 100 या 110 by 110 I mean including premium on redemption. Now क्या आपके सारे डिबेंचर्स रिडीम हो गए? हो गए. क्या आपके सारे डिबेंचर्स रिडीम हो गए? हो गए. So debenture redemption reserve account is closed by transferring the amount to general reserve. General reserve. So DRR account debit to general reserve. DRR में डाला कितना था? 50,000. तो ट्रांसफर भी कितना करोगे? Last but not the least, Arav Khaitan, interest for a business's income and expenses and income are transferred to partnership करते थे तो P&L account, company accounts कर रहे हैं तो statement of P&L. Interest credit होता है तो ट्रांसफर करते वक्त डेबिट. किसी को कोई डाउट? नो डाउट. एक बार आप लिख लो एंड गिव मी 2 मिनट्स ब्रेक. आप तब तक नोट कर लो क्योंकि बच्चों पुराने वाले 12th वालों का भी पेपर है तो मैंने आज उन्हें भी साथ साथ बुलाया हुआ है. सो आई टेक देयर डाउट्स इन बिटवीन. आज के लिए मेरे साथ कोऑपरेट कर लो यार. My first question to Krish is before I discuss the important point of illustration 10. What is the entry for creating DRR? Sir, entry for creating DRR is फिर नीचे देखे यार कोई फायदा नहीं PNL. बता. Sir, PNL to DRR. इससे बड़ा क्लियर पता लग रहा है कि हम घर पे पढ़ नहीं रहे बच्चों क्योंकि अभी तक 10 क्वेश्चन अगर हमने ईमानदारी से किए होते मुझे एंट्री देखने की जरूरत ही नहीं है. ये अग्रिम क्या एंट्री? Sir, surplus to DRR. देख के बोलने का बेटा कोई फायदा नहीं सच. नहीं सर मैंने PNL बोला था बट सरप्लस था एक्चुअली तो उसमें कंफ्यूज हो गया था. पीएनएल वर्ड पार्टनरशिप में होता है. अच्छा हमें डीआरआर कितना बनाना होता है? 100. या फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम जज करते हैं. दूसरी बात डीआरआर कब बनता है? देखो मैं बार बार इसलिए पूछता रहता हूँ ताकि मेजोरिटी क्लास में याद हो जाए. ओनली इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज इंक्लूडिंग एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक. सो फार सो गुड. देखो 100% किसमें है? डीआरआर में. तो एक जीरो हटा के 10 उसके साथ. अगर भूल जाता है बेस्ट तरीका बता रहा हूँ. 100% सिर्फ किसमें? तो डीआरआर की एक जीरो हटाऊं तो कितना बचा? ओके. नाउ मान लो मुझे डीआरआर, चलो पहले इसी क्वेश्चन के साथ बात करते हैं. अच्छा हाँ दूसरी बात मैं वापस आरब खैतान के लिए बात बोल रहा हूँ. डीआरआर कब बनता है? डेट ऑफ रिडेम्पशन पे. आपकी बुक बनाती है 1 साल पहले. बट अगर प्लीज अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम कब बनाएंगे? डेट ऑफ रिडेम्पशन. बट अगर क्वेश्चन खुद कोई डेट दे देगा फिर मैं डेट चेंज नहीं कर सकता. अगर क्वेश्चन खुद डेट दे देगा तो मैं डेट चेंज नहीं कर सकता. so, इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ एक किया था. ब्लेस यू. ओके मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा फटाफट से. देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? गिव जर्नल एंट्री फॉर इश्यू एंड इश्यू की एंट्री आप मेरे साथ बहुत बारी कर चुके हो वो तो आती होंगी. whenever and wherever redemption is at premium, POR, credit and loss on issue, debit. ये तो सेम ही रहेगा. ओके अब ये क्वेश्चन कहता है these debentures are redeemable at par on March 17. जल्दी मत करना आरब खैतान प्लीज ध्यान देना. 1st April 16 to 31st March 17. जब ये क्वेश्चन आप अपने घर पे करोगे क्योंकि मैं नहीं करा रहा मैं सिर्फ की पॉइंट बता रहा हूँ. आप 30th April 16 और 1st April 16 के बीच में क्या बनाओगे? डीआरआई. अगर क्वेश्चन बोलेगा तो कितना परसेंट? डीआरआई कब कब बनता है? अनलिस्टेड कंपनी के केस में बनता है और लिस्टेड कंपनी के केस में बनता है. कौन सी? इंक्लूडिंग एनबीएफसी एंड HFC रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक.
सो फार सो गुड, लॉक कर दो। ओके, डीआरआर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सी डेट पे बनाओगे? मार्च 17, डेट ऑफ रिडेम्पशन। अच्छा दैट इज 31 मार्च 17। क्लियर है मेरी बात आरफ? हाँ सर। ओके, अब जरा मैंने क्वेश्चन पढ़ा। हमारे क्वेश्चन में डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है? 20,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। 20 lakh. So there's a discount also. उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फेस वैल्यू चाहिए। वो इश्यू के वक्त सोचोगे आप। मेरे डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है? 20 लाख। 20. क्वेश्चन ने कहीं भी वर्ड लिखा है आउट ऑफ डिविडेंड, इन लिeu ऑफ डिविडेंड, इन लिeu ऑफ बोनस इश्यू? लिखा है कहीं? नो सर। नहीं सर। तो आपको डीआरआर कितना बनाना है? 10%. 10%. कौन सी डेट पे बनाना है? 31st March. 17। बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। The board of director decided to transfer 120 on March 14 and balance on March, यानी इस क्वेश्चन में आप 31 मार्च को डीआरआर नहीं बनाओगे। आप कब बनाओगे? 31st March, good year. डीआरआर बनाने की एंट्री क्या होती है? Surplus statement of DRR. year 120. मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ की पॉइंट कर रहा हूँ, बाकी सब सेम है बच्चों। डाउट आएगा तो मुझसे पूछ लेना। तो यहाँ पे कितना लिखो? 120. एंड बैलेंस मुझे कब बनाना है? March 2015. मार्च 2015। तो कितना बनाना होगा? सेम एंट्री बट अमाउंट। एंड आई रिपीट फॉर आरव खेतान वंस अगेन, आर्यननाथ वंस अगेन, अगर ये डेट्स नहीं दी होती तो आप पूरे का पूरा 2 लाख कब बनाते? March 2017. March 2017. 17. दिस इज द थिंग टू बी केप्ट इन माइंड। इस क्वेश्चन में यही एक डिफरेंट था। तो रूल बड़ा सिंपल है। आई विल मेक इट ऑन 31 March 17 unless and until question says otherwise. I will always make it on the date of redemption, which is minimum 10% by fulfilling the requirements, or 100% when it is required, but when on the date of redemption. Okay. So you guys will do this question. Please कोई doubt आएगा तो मुझसे पूछोगे। चलो एक ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं ताकि इसी बहाने एक होमवर्क दे दिया, एक हमारा कवर हो जाएगा। Now illustration 11. You are required to give entries for issue and redemption of debentures. खाली issue और redemption की, और बड़ा clearly उसने लिख दिया ignore entries for writing of losses and interest. So far so good. All right. The moment you read the word unlisted companies, picture clear, DRR बनेगा ही बनेगा। बनाना है। पिक्चर क्लियर, DRI भी बनेगा। पिक्चर क्लियर, DRR भी बनेगा और DRI भी बनेगा। Okay. The company issued debentures of 100 each, redeemable at a premium of 8%. डेट मत देखो अभी, हाँ इश्यू की डेट देख लो, कब इश्यू किए? 31 मार्च। 2013. So they are issued at par but redeemable at, ये तो उसका नाम है बच्चों, ये डिस्काउंट नहीं है। So what is the entry for issued at par redeemable at premium की? बैंक अकाउंट डेबिट to 7.5% debenture application and allotment. Then debenture application and allotment debit, Loss on issue. loss on issue debit because they are redeemable at premium. 7.5%. Debentures to POR. Okay. मेरे डिबेंचर्स कितने? 21,000 ऑफ रुपीज 100 each. मेरा प्रीमियम कितना है? 8%. So 8% debenture premium comes out to 1,68,000. मेरी इश्यू की एंट्रीज कंप्लीट। Now before I go further, इधर देखो बच्चों, आरव खेतान प्लीज। My debentures are redeemable on
30th June 20. 30th June 20 falls in financial year 30th June 20 First April 2022. falls in financial year 2021. 30th April 20 तक मुझे क्या बनाना पड़ेगा? 30th June 20 को सॉरी DRR नहीं DRI कराएगा और 30th June को हमें क्या बनाना पड़ेगा? Unless and until question says 30th June को DRR बनाना पड़ेगा unless and until question says otherwise. मेरी बारी. The director decided to transfer the required amount. मेरी बारी. DRR required. How much? 21 lakh का. The director decided to transfer 2,10,000 in how many installments? In 3 equal annual installment. यानी आप 2,10,000 का DRR कितनी बारी में बनाओगे? 3 टाइम 3 times में. यानी अब आपको 30th June को DRR नहीं बनाना. कब बनाना है? Commencing from 31st March 18. So now when I will start writing the entry, sorry. 31st March 2018, 19, 20. So my first will start from 31st March 18 क्योंकि क्वेश्चन ने बोला. I repeat नहीं बोला होता तो पूरा 210 एक साथ बनता on 30th June 20. अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया होता तो DRR कब बनता है? On the date of redemption which is 30th June 20. But इस बार उसने बोल दिया we have to make it in 3 installment commencing from 31st March. Same entry I will pass on. मैंने do लिख दिया. You understand what I mean? 31st March 20 को मैंने फिर से do लिख दिया. अब as per my drawing, क्वेश्चन ने DRI के बारे में बात नहीं की. इनको मत देखना आप. क्वेश्चन ने DRI की बात, बट हम आरव खेतान ध्यान देना कब बना देंगे? 1 अप्रैल को बनाना बढ़िया रहता है. DRI तो बनाऊंगा. कितना DRI बनाऊंगा? एंट्री 15% किसका? Of the face value of the debentures to be redeemed. Of the face value of the debentures to be redeemed. Is this clear, Arav Khaitan? Yes, sir. Krish? Yes, sir. Yes, sir. Now these debentures are redeemable on 30th June. तो अब हम 30th जून को पहले DRI को सेल करते हैं क्योंकि DRR तो बनाना नहीं है इस बार, वो ऑलरेडी बना हुआ है. तो लेट्स पहले पैसे का जुगाड़ करें. कॉल्ड बैंक अकाउंट डेबिट DRI टू DRI. देन डिबेंचर्स को जब रिडीम करूंगा तो डिबेंचर्स आर कमिंग, they are redeemable at, and premium on redemption for a business is Loss. and losses are different. और debentures की premium value कितनी है? 1 lakh. How It much? was 8%, right, of 21. Yeah, premium of 8%. So that's, देखो मैं तो दिमाग में नहीं लगा रहा ये. और ये मैंने कैसे निकाला होगा? 8% of face value. 21 lakh. So how much I have to pay now? 100 या 110? 2260. And इसके बाद आइस बकेट चैलेंज. By आइस बकेट चैलेंज I mean DRR की बकेट में कितना पैसा डाल रखा है आपने? 10,000.
डाला चाहे इंस्टॉलमेंट में, बट टोटल कितना डाला है, तो फिर आप क्लोज भी कितने से करोगे। एंड द एंट्री फॉर क्लोजिंग डीआरआर अकाउंट इज डीआरआर क्रेडिट था तो टू ट्रांसफर जीआर। किसी को कोई डाउट? So how's the date for this entry 3620? Shouldn't it be 1st April 2020? Which one? Sorry, 31st March 2020. किसका? The DRR. आपकी बुक नहीं करती ना, याद नहीं है, मैं इसलिए लड़ नहीं रहा ना मुझे। तो जिस दिन खत्म उसी दिन ट्रांसफर कर दें। यस, ऐसा ये गधे कहते हैं। Done it on 30th. गाइस इलस्ट्रेशन 12 का ये वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो और होमवर्क में करोगे। मैंने ऑलरेडी ऐसा पॉइंट कवर अप कर दिया है, वैसे तो रिपीट क्लास और प्लस होमवर्क बीच में ही आ जाएगा, बट प्लीज इट इज इंपॉर्टेंट आल्सो। बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर 8 मार्कर इन योर एग्जाम, उसने इश्यू की भी सारी नॉलेज पूछ ली इनडायरेक्टली और रिडेम्पशन की। ये वाला मार्क करने से इम्पोर्टेंट। या 12 का ये वेरी इंपॉर्टेंट। सर तो आप एक बार फिर से समझा दो, जो डीआरआई नहीं दिया क्वेश्चन में, इट्स ऑलवेज अज्यूम कि लास्ट ईयर के उसमें बनता है अप्रैल। देखो इन्होंने 30th अप्रैल, इधर देखो बेटा, इन्होंने 30th अप्रैल को बनाया है, मैंने 1 अप्रैल को बनाया है, क्योंकि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैंने क्या सिखाया है कि हम डीआरआई कब बनाएंगे 1 अप्रैल को, ताकि हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना इजी हो जाए। तो यहाँ पे आपके कोई मार्क्स नहीं। ओके सर, you make it on 30th April or you make it on 1st of April. 1st April, ओके सर। I repeat, illustration 12 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यस, अब आएगा मजा। My lucky number illustration 13, बट ये illustration इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि 13 नंबर है या कुछ है, बट इसमें नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है। अभी इंपॉर्टेंट इसको मत मार्क करना, इसे अच्छे वाली को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। गाइस आप 10 मिनट और कर लो, फिर मैं सबके पास डाउट पूछने आऊंगा। अभी आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन आई विल बी कमिंग टू यू ऑल ओवर अगेन। 12 का ये जो छोड़ दिए बच्चों होमवर्क, क्योंकि वो तो अच्छे वो ना बिल्कुल रिपीटेटिव है बच्चों, जो बीच में छोड़ दिए वो होमवर्क है। मतलब इस चैप्टर, ये पहला ऐसा चैप्टर है जिसमें हमने कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं छोड़ा। इफ आई हैवंट डन इट, इट्स होमवर्क बाय डिफॉल्ट। ओके, याद है मैं एक लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दे रहा था, आरफ खेतान ध्यान देना। जब मैं कह रहा था डीआरआर बनाना है, किसका बनाना है, 10% और 100% ऑफ द ऑफ डिबेंचर्स। और जब मैं डीआरआई लिखता हूं ना बेटा, जब मैं डीआरआई लिखता हूं, मैं लिखता हूं 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द रिडीमेबल डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है अभी तक आप पता ही नहीं लगा पाए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में ऐसा डिफरेंस आया ही नहीं। क्योंकि अगर मेरे डिबेंचर 10 लाख के थे तो मैं रिडीम भी सारे के सारे कर रहा था। बट कई बार लाइफ में ऐसा भी तो होता है, पैसे तो लिए 10 लाख बट दिए 5-5 लाख करके वापस, 2-2 लाख करके वापस, which is known as where the redemption is done in installments, where the redemption is done in installment, जिसे कहते हैं ड्राइंग ऑफ लॉट, जिसे कहते हैं ड्राइंग ऑफ लॉट। Now illustration 13, pass necessary journal entries, prepare ledger accounts homework, again very very important, क्योंकि अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती होंगी बच्चों तभी तो लेजर्स बना पाओगे। सो आज मैं टाइम यूटिलाइज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लेजर्स होमवर्क में दे रहा हूँ। नहीं बनेंगे प्लीज मुझसे क्लास में दोबारा पूरा क्वेश्चन करा लेना अग्रिम, आई डू इट, बिकॉज मेरे लिए ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए ये देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑल राइट,
बट यस इफ यू नो द एंट्रीज उसके बाद लेजर पोस्टिंग ही होती है, इसीलिए मैं होमवर्क में दे देता हूँ कि लेजर्स होमवर्क में बना लेना। गिव जर्नल एंट्रीज, जब उसने वर्ड बोला बच्चों गिव जर्नल एंट्रीज, मुझे क्या पता इश्यू की मांग रहा है या रिडेम्पशन की मांग रहा है या दोनों मांग रहा है, तो मुझे जो जो एंट्रीज रास्ते में दिखेंगी मैं सारी उड़ा दूंगा। मुझे जो जो एंट्रीज रास्ते में दिखेंगी मैं सारी उड़ा दूंगा। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, ऑन 1 अप्रैल 18 गोमती लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। जैसे ही वर्ड आया अनलिस्टेड, मैंने कहा डीआरआर भी बनेगा और डीआरआई भी बनेगा। ये अपने आप से बोलते रहो ताकि आप वो रूल्स देखते रहो उधर। हैज, देखो यहाँ पे वर्ड अंडरलाइन कर रखा है हैज। हैज का मतलब होता है पास्ट टेंस, यानी अब मुझे इश्यू की एंट्री देने की जरूरत नहीं है। यानी इश्यू ऑलरेडी हो चुके हैं, वो उसका बैलेंस बता रहा है। 6000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच ड्यू फॉर रिडेम्पशन एट 5% प्रीमियम। कोई बात नहीं, पहली बात इश्यू की एंट्रीज नहीं आएगी। दूसरी बात, they are due for redemption in 3 installment, जल्दी मत करना, in 3 installment starting from मेरी पहली बारी। डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 6000 into 100, 6 लाख। 3 इंस्टॉलमेंट्स का मतलब 2 lakh each। मुझे पता था आप नहीं बोलोगे। एक नहीं सॉरी सर, ये क्या मतलब हुआ सर, समझ नहीं आया। जल्दी मत करो। 8% डिबेंचर ऑफ 100 each due for redemption in 3 equal annual installments starting from 6 लाख डिवाइडेड बाय 3, यानी आप जब डिबेंचर रिडीम करोगे बार बार 2 लाख करके करोगे, ठीक है। वही जो मैंने कहा था 6 लाख रुपए इकट्ठे ना देके 2 लाख करके वापस दो। जल्दी मत करना। डीआरआर कितना बनता है? 10%, जल्दी मत करना, ऑफ द फेस। यहाँ पे अभी भी कितना लिखूंगा? 6 लाख। ये 2 लाख तो क्या है? 1 इंस्टॉलमेंट। टोटल फेस वैल्यू 6 लाख। बट डीआरआर किसका बनता है? 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, और फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितनी है? 6 लाख, यानी 60,000। आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब स्टार्ट हो रही है? आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब स्टार्ट हो रही है? इधर देखो बेटा, जल्दी मत करो। आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब स्टार्ट हो रही है? 31 मार्च 20। जल्दी मत करना। 1 अप्रैल 19 to 31 मार्च 20, जल्दी मत करना। 31 मार्च 20 को फेस वैल्यू रिडेम्पशन की कितनी है? 2 lakh। 30 अप्रैल 19 को डीआरआई बन जाना चाहिए। जल्दी मत करना इस बार, क्योंकि एक बहुत नई चीज सिखाने जा रहा हूं, चाहे मेरे को इस क्वेश्चन को 20 मिनट लग जाए। डीआरआई कितना? 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। तो पहली बार डिफरेंस आ रहा है। कोई डाउट? यस क्रिश। No sir, no, no। आयमन नहीं है आज। आर्यननाथ, So when you नहीं सर। keep it to the 6 lakh, सॉरी, why don't we keep it to the 6 lakh? मैं तो इंग्लिश से भी गाइडलाइन है, मैं तो इंग्लिश फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को अब तो दिमाग लगाना है, नहीं लॉ लिखा हुआ मैं चेंज नहीं कर सकता। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। सर The law says 15% of the face value of the debentures to be redeemed. इसलिए मैंने वर्ड लिख दिया वापस। जो आपने सर, राइट आपके- साइड पे 31 मार्च का लिखा है अभी कितने उसमें इस फाइनेंशियल ईयर में कितने रिडीम हो रहे हैं? तो फिर मैं तो उसी का बनाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू, सॉरी सभी गाइडलाइन ने बोला फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। यस आर्यन। सो राइट साइड पे जो 31 मार्च का लिखा है आपने,
वो भी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड है। हाँ, क्योंकि अब 6 लाख की जगह 2 लाख ही तो रिडीम करने। वो फिर एनुअल ब्रेकअप दिखाएंगे। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट? बट फिर भी मैं क्वेश्चन आगे पढ़ना चाहूंगा। सुनो, इसको मैंने काट दिया, देखो मैंने काट दिया इसको, बताता हूँ क्या। The company has complied with the requirement with respect to made investment on, यानी जो भी DRI की रिक्वायरमेंट थी वो कर चुके हैं। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो मुझे DRI बनाना पड़ता। 15% of the face value of the debentures to be redeemed। फिर 2 लाख नहीं बनता, 6 का फिर भी नहीं। तभी मैंने बोला to be redeemed। So far so good। आरव खेतान, Arav, Yes, sir. is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Now let's continue with the question। जो ड्राइंग बनाई थी उसके ऊपर बेस्ड सबसे पहले DRR बनाएंगे कब? 31 मार्च। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ 10% face value 60,000। मैं साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ। क्लियर है बच्चों? सर एक और बार समझा दो 60,000 कैसे? हमारा 10 10% हाँ सॉरी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, और फेस वैल्यू तो 6 लाख है पुत्र। जिनकी ये एंट्री नहीं समझ आ रही, या तो इन्होंने डेट गलत लिखी है। इस डेट को चेंज करते हैं बच्चों इस आंसर से टैली करने के लिए। रुको जरा, make it 30th April 19। Make this date as 30th April 19। अदरवाइज इस बुक का आंसर गलत है बच्चों। अब वो कहते हैं DRI कब बनाओ? 30th April 19 को। क्या कहता है बच्चों वो DRI कब बनाओ? 30th April 19 को। इनकी ये डेट गलत है बच्चों। इधर सुनना, अब मेरे को ये एंट्री चेंज करनी पड़ेगी। दिस विल बी माई एंट्री नंबर, क्योंकि एंट्री नंबर 1 की डेट क्या है? 31। आपकी बुक गलत डेट लिखती है ना बच्चों। आरव खेतान, मेरी बात समझ आ रही है ना पुत्र? हाँ सर। वो डेट की वजह से मेरे को नंबरिंग चेंज करनी पड़ रही है बच्चों। DRI टू बैंक, यस क्रिश, आरव खेतान, 15% ऑफ 6 लाख नहीं, ऑफ द फेस वैल्यू, और इस केस में 10% ऑफ द, बट इसमें बोला था फेस वैल्यू टू बी, ये डिफरेंस है। कोई डाउट? Take my question। So 2019। हाँ 2019, 30th April 2019। क्लियर है आरव? Yes, sir. अब आरव अपने स्कूल में एक बार चेक कर लेना जो मैं सिखाने जा रहा हूँ बेटा। एंट्री नंबर 3, 31 मार्च 20। अग्रिम आप भी चेक कर लेना जब ये स्कूल में चैप्टर होगा बेटा। अग्रिम, आरव खेतान, आर्यन नाथ, क्रिश, जो भी स्कूल टीचर से पूछ सको। देयर आर 2 वेज जो मैं सिखा रहा हूँ, वो दोनों पेपर में एक्सेप्टेबल होते हैं, बट ISC बोर्ड कब क्या फॉलो करता है हर साल चेंज होता है, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ। नो एंट्री फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मैं एज पर बुक बता रहा हूँ। 90% बुक ही फॉलो हो रही होगी आपकी, मेरे को पता है, ये ISC की बुक है। सर क्यों? मेरी आखिरी बात ध्यान से सुन लेना, उसके बाद मैं घास काट जाऊंगा। ये आखिरी बात है, उसके बाद इस क्वेश्चन में दम नहीं बचेगा। सर आप इन्वेस्टमेंट बेच क्यों नहीं रहे? मैंने कहा बेटा एक बात सुनो, ध्यान देना। 31 मार्च को इन्वेस्टमेंट बेचूं, फिर मुझे 30th अप्रैल 20 को फिर से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगले 2 लाख के लिए, फिर उसको बेचूं, फिर उसके अगले साल के लिए, मतलब यही करता रहूं, खरीदता रहूं, बेचता रहूं। इससे अच्छा जो पहली बार खरीदी थी वो रखे रहा। कब तक? जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट ना आए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने यहाँ पे सेल नहीं की, एज्यूम करो, और ये मैं और लिख रहा हूं अगर स्कूल अलाउ करे तो। इफ स्कूल सेज, ये डबल आंसर चल रहा है, प्लीज
स्कूल में चेक कर लेना जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, थर्ड ए और थर्ड बी। सेल की एंट्री तो आपको आती है, बैंक टू इंटरेस्ट तो उन्होंने दिया ही नहीं, इंटरेस्ट का तो रेट ही मेंशन नहीं किया। अब इधर ध्यान दो बच्चों, अब 30th अप्रैल 20 आ गई, इधर देखो बेटा प्लीज, 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 21 को फिर से रिडीम करने हैं 2 लाख। जैसे 20 को रिडीम करने थे, जो मैं अभी रिडीम करके दिखाता हूँ, 21 को फिर से करने। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 31 मार्च 20 को 2 लाख के डिबेंचर्स रिडीम करते हैं एंड दे आर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। सो डिबेंचर का नाम क्या बता, 8% डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर, एंड देन डिबेंचर होल्डर टू क्रिश। कोई डाउट इस एंट्री में बेटा? से ये जो एंट्री तो दोनों केसेस में आएगी ना, नॉनदलेस ये और सिर्फ ये प्रॉब्लम है बच्चों, ये जो स्कूल में चेक करना है आपने, मैं वहां क्वेश्चन मार्क डालता जाऊंगा। कोई डाउट क्रिश? नहीं सर। ओके, नाउ 1 अप्रैल से मार्च 21 के बीच में 2 लाख फिर से रिडीम करने, तो 30th अप्रैल 28 को मुझे फिर से क्या बनाना पड़ेगा, बोलो क्रिश? सर डीआरआर। बेटा डीआरआर तो बन चुका, डीआरआई आपने बेच दिया था, तो फिर से क्या बनाना पड़ेगा? डीआरआर। नो एंट्री, ऑप्शन ए। सुनो बच्चों, ए नो एंट्री। नो एंट्री कब? अगर मैंने पिछले साल उसको नहीं बेचा तो मुझे दोबारा से बनाने की जरूरत। आरव मेरी बात समझ आ रही है? आरव आ रहे ना आके बहुत जरूरी है बेटा मेरे लिए। हाँ हाँ सर। अगर मैंने पिछले साल नहीं बेचा तो मुझे इस साल दोबारा से बनाने की जरूरत, क्योंकि पिछले साल भी 2 लाख पे बनाना था, इस साल भी 2 लाख पे बनाना है, तो मैंने पिछले साल वाला बेचा ही नहीं। सर तो अगर पिछले साल का बेचा नहीं तो वो सीधा थर्ड ईयर में एक ही लॉट में पूरा बेच हाँ सर, तो थर्ड ईयर में क्या 6 लाख का? एक टाइम पे 30th अप्रैल 20 की बात करो, अगर मैंने पिछले साल सेल नहीं किया तो मुझे इस साल परचेज करने की जरूरत नहीं फिर है। से नहीं है। और अगर मैंने पिछले साल बी ऑप्शन फॉलो की थी, सेल कर दिया था, तो मुझे तो फिर से बनाना पड़ेगा। डीआरआई टू बैंक कितना 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। डन? अरे कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ सर। Then 31 मार्च 21, अगर मैंने ऑप्शन ए फॉलो कर रहा हूं, अगर मैंने बनाया नहीं तो मुझे बेचने की भी जरूरत नहीं है, और बी अगर मैंने बनाया तो मुझे बेचना भी पड़ेगा। बैंक टू अमाउंट 30,000 नहीं था, हाँ बच्चों, अमाउंट आई थिंक 30,000 था। मेरा मैथ्स वीक है। डन? अब 31 मार्च 21 को मैं डिबेंचर्स को रिडीम करूंगा, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, पीओआर डेबिट टू, एंड देन डिबेंचर होल्डर टू जल्दी मत करो, यहां तक किसी को डाउट? अब 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22 फिर से कितने डिबेंचर रिडीम करने हैं? 30th अप्रैल 21 को क्या बनाना है? इधर देखो, ये ऑप्शन, अगर मैंने पिछले साल सेल नहीं किया तो इस साल बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं पिछले साल सेल कर चुका हूं
तो मुझे इस साल फिर से बनाना पड़ेगा। आपकी बुक ऑप्शन ए फॉलो कर रही है। अभी चाहे बेशक अपने उस आंसर में बाद में देख लेना, पहले मेरी बात सुन लो। आई विल गिव यू 5 minutes to go through this question आराम से। टेक योर गुड स्वीट टाइम एंड आस्क मी द डाउट अगेन। आप इधर देखो 31 मार्च 22 ए और बी दोनों केसेस में सेल तो करना ही पड़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर आ गया। अब इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड को होल्ड करके मेंटेन करने की जरूरत, क्योंकि अब तो लास्ट ईयर है, इसके बाद तो कोई और सेल होना ही नहीं। तो नाउ वेदर इट इज ऑप्शन ए और इट इज ऑप्शन बस अमाउंट में फर्क आएगा ना सर। नहीं, अमाउंट 30 अमाउंट में फर्क पता आएगा। फर्क आने वाले टाइम पे बहुत घटिया क्वेश्चन कराऊंगा आज भी नेक्स्ट क्लास में। आज मुझे पढ़ाना है, डराना नहीं है, इसलिए शायद वो नहीं कराऊंगा। बट इज दिस क्लियर? आज कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि दिस विल हैव इन्वेस्टमेंट इवन इफ यू कंटिन्यू और यू मेक इट न्यू एवरी ईयर एग्जैक्टली। यहां तक आरव के दान क्लियर? सर सो इवन इफ सेल नहीं किया हमने डीआरआई एंड में 30 ही आएगा। एंड में तो सेल करना ही पड़ेगा ना यार, क्योंकि ये लास्ट सर ऐड अप नहीं होगा लेकिन 30 ही आएगा। हाँ बता 30 ही आएगा फिर 30,000। ऑब्वियसली बच्चों इन्वेस्टमेंट था कितने का? डीआरआई था ही 30 का। यार पहले साल में कितना बनाया था? सर 30 का डीआरआई। और अगर बीच में किसी भी साल में बेचा नहीं तो इस साल में कितने का बेचोगे? 30। तो 30 ये तो उस एंगल से हो गया ए वाला ऑप्शन। बी, बी में तो बनाना ही कितना है? 30, तो बेचूंगा भी कितना? 30। तो इन एनी केस जितना इनिशियली क्रिएट किया था उतना ही बेचना है इस क्वेश्चन में आई कैन नॉट से इट ऑलवेज माय डियर सन। फिलहाल। हाँ फिलहाल यस, पिक्चर फिलहाल की तरह फिलहाल। आप डिबेंचर को रिडीम कर देते हैं। हेलो, हाँ हाँ धन गाइस, आप इधर सुनो। आइस बकेट चैलेंज का टाइम आ गया लास्ट, जो अभी तक नहीं किया था। अब तो सारे डिबेंचर रिडीम, आई रिपीट, अब तो सारे डिबेंचर रिडीम। तो डीआरआर अकाउंट विल बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू कितना? 60, क्योंकि बनाया कितना था? 60। नाउ इफ यू लुक एट द बुक आंसर, ये देखो बेटा, उन्होंने डीआरआई एक ही बार बनाया, दिख रहा है? उन्होंने डीआरआई, ठीक है, जल्दी मत करना, रुक जाओ अभी। डीआरआर टू जनरल रिजर्व भी मत देखना। और उन्होंने डीआरआई को एक ही बार बेचा है मार्च 22 को, ठीक है? आप इधर आ जाओ, वो मैं बता रहा हूँ मुझे। हमने एंट्री लिखी डीआरआर टू जनरल रिजर्व। बट एक बात बताओ बच्चों, लास्ट ईयर में आपने 6 लाख रिडीम किए या 2 लाख? 2 लाख। इधर देखो बेटा, अग्रिम, सॉरी अग्रिम कह रहा हूँ, आरव। हाँ सर। आरव बेटा, मार्च 20 को आपने 2 लाख के डिबेंचर रिडीम कर दिए। यस सर। उसका डीआरआर मेंटेन करने की जरूरत है? नहीं। तो डीआरआर टू, टोटल डीआरआर कितना बनाया था? कितनी इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर रहे हो? 3 में। तो डीआरआर को ट्रांसफर भी कितनी इंस्टॉलमेंट में करोगे? बट 3 बनाओगे installments टोटल बनेगा एक ही साथ, क्योंकि इंग्लिश है। 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। सिमिलरली इधर देखो बेटा, 31 मार्च 21 को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? डीआरआर टू, ओए, एंड इसीलिए यहाँ पे कितना करना पड़ा? दिस इज व्हाट आई मीन। सो कैन आई से क्रक्स इज, इधर सुनो बेटा, फटाफट से सुनो। क्रक्स इज
DRR बनता एक ही बार, ट्रांसफर तब कब होगा जब जब रिडीम होगा, जो क्रक्स की बात। इंस्टॉलमेंट्स में नहीं, इंस्टॉलमेंट छोड़ो, कब कब ट्रांसफर होगा जब जब रिडीम होंगे, जितना रिडीम होगा उतना ट्रांसफर हो जाएगा। अभी तक सारे क्वेश्चन एक साथ रिडीम करने वाले थे, तो जन रिजर्व में भी एक साथ जा रहा था। So it is factually wrong if you just parse one entry for the DRR with general reserve 60 and 60. मेरे हिसाब से वो ठीक है, बट मैं बहस नहीं करूंगा अभी, हमने डिस्कस नहीं करना उसको, हमने वही करना है जो हमारा आईएस कह रहा है। वो कहता है आपने इंस्टॉलमेंट में रिडीम किया तो ट्रांसफर भी, बट क्रिएट सबसे पहले हो, क्रिएट पूरा एक साथ होगा, बट ट्रांसफर जब जब रिडीम होगा तब तब। सो फार सो गुड आरव। हाँ सर। क्रिश, यस सर समझ आ गया। आर्यनाथ, हाँ जी सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, DRI दो वेज हैं, एक तो बी वे और एक ए वे। बी वे सबसे आसान है, बनाओ बेचो, दिमाग ही नहीं लगाना। कुछ स्कूल ये अलाउ करते हैं तो देख लेना अगर आपका स्कूल अलाउ करे। बी ऑप्शन में दिमाग ही नहीं लगता, बनाते जाओ बेचते जाओ, टेंशन ही नहीं। ए ऑप्शन क्या कहता है, पहले साल में बनाने के बाद उसे तब तक बेचने की जरूरत नहीं है जब तक आपको सरप्लस इन्वेस्टमेंट ना दिखे। इस वर्ड का क्या मतलब है शायद आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। DRI बनाने के बाद उसे तब तक नहीं बेचना जब तक सरप्लस इन्वेस्टमेंट नहीं, या इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं। जैसे इस केस में पहले साल में 2 लाख पे DRI बना, दूसरे साल में भी 2 लाख पे बनना था, इससे अच्छा पहले साल वाला बेचो ही मत, उसी को कैरी ओवर कर जाओ। दूसरे के बाद तीसरे साल में भी 2 लाख पे DRI बनाना था, तो इससे अच्छा सेकंड ईयर वाला बेचो ही मत जो फर्स्ट ईयर से कैरी ओवर आया। थर्ड ईयर के बाद DRI की जरूरत, आप बेच दो। यस क्रिश। सर हाइपोथेटिकली सो अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में नहीं होता, लेट्स से 2 लाख 1,50,000 पे DRI बनता, वो मैं पढ़ाऊंगा, इट्स बेटर वो टू। कंफ्यूज हो जाओगे, उसकी बात मत कर, वो गंदे वाला क्वेश्चन है, मैंने कराना है। ठीक है सर। वो आराम से, मेरे को जल्दी नहीं करनी, आराम से पढ़ाना है मुझे, टाइम ठीक है लग जाए सर, कोई ठीक बात नहीं। रेशियो वगैरह बहुत वो देख, रेशियो नहीं, सिंपल मैथ्स। हाँ। एक्स्ट्रा चाहिए या सरप्लस है तो बेच दो। सर सो इट्स बेटर टू। उसको तो मैं इस तरह से दिखाऊंगा, मेरे पास 10 रुपए, मुझे 12 रुपए चाहिए, 2 रुपए बोरो कर लो। मेरे पास 10 रुपए है, मुझे 8 ही चाहिए, 2 रुपए खर्च दो। सो फार सो गुड। तो गाइस So आप which is a better way, the A way or the B way? बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बी वे और टेक्निकली ए वे। तो अब स्कूल क्या फॉलो कर रहा है ISC, क्योंकि इसकी गाइडलाइन मुझे दिखी नहीं, तो वो आर्यन नाथ होता तो आर्यन त्रिपाठी होता तो उसको पता होता कि मैम ने क्या कराया। इनमें से तो किसी को नहीं पता होगा, तो इसलिए इनको याद ही नहीं होगा। तो एक बार मैम से कंफर्म कर लेंगे हम, आरव खेतान। हाँ सर पूछ लीजिए। ऑलराइट, जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन, गिव मी 5 मिनट्स बच्चों। आप इस क्वेश्चन को प्लीज गो थ्रू कर लो, टाइम मत वेस्ट करो, मैं इन बच्चों के डाउट ले। इस क्वेश्चन में मैं वापस दोनों मेथड से फॉलो करके बता रहा हूँ, बट आप देख लेना स्कूल में क्या है। या एक काम करते हैं, हम सिर्फ ऑप्शन ए फॉलो करते हैं, बी बड़ी आसान है। कि अगर स्कूल में सिर्फ ए ऑप्शन फॉलो हो रही है तब कैसे होता है। और ए ऑप्शन क्या कहता है, फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट बनाने के बाद उसे बेचने की जरूरत नो एंट्री। नहीं, मेरी बारी, मैं बोलूंगा। फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट बनाने के बाद उसे बेचने की जरूरत जब तक सरप्लस इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। बट अगर गलती से शॉर्टेज पड़ गई तो एक्स्ट्रा और बनाओ, शॉर्टेज पड़ गई तो एक्स्ट्रा और बनाओ। How can that be short? That I'll tell you. That's my turn. All right. God bless you. Give journal entries. A company issued debentures of 100 each at par, redeemable at 7% premium on 1st September 12. Yani issued at par, redeemable at premium. So bank account debit to 6%, debenture application and then 6% debenture application and allotment debit. Loss on issue debit to 6% debenture to PO। देखो ये एंट्री तो समझाने की जरूरत ही नहीं।
12,000 into 100, 12 lakh. Premium is 7%, which is 84,000. So far so good. किसी को डाउट? $12 lakh divided by 100, हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे? 12,000. ये क्यों निकाले अभी बताता. ये देख रहे हो? अगेन आप उसे टोटली एक साथ पे नहीं कर रहे, यानी आप उसे पे कर रहे हो इंस्टॉलमेंट. आप उसे पे कर रहे हो इंस्टॉलमेंट. रुला, इसको मेरी भाषा में बोलते हैं रुला रुला के पैसे वापस देना. रुला ना, पता लगे कि पैसे इंटरेस्ट लिया ना, तो रो बेटा. ओके, हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट होगी? 31 मार्च. देखो उसने बोल दिया इग्नोर इंटरेस्ट एंट्रीज, इन्वेस्टमेंट एज रिक्वायर्ड विद द फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ द बैंक. ठीक है, मेरा पहला सवाल ध्यान देना बेटा, जहां नहीं समझ आए रोक लेना. 1 अप्रैल आपकी बुक से जो स्लाइटली डिफरेंट आएगा वो बता रहा हूं. हम डीआरआर कब बनाएंगे? ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन. हम डीआरआर कब बनाएंगे? बिफोर द रिडेम्पशन कमेंसेस. और हमारी फर्स्ट रिडेम्पशन कमेंस हो रही है 31 मार्च 18 को. कितना डीआरआर बनाएंगे? ऑफ द, ये गलत है. ये बिल्कुल सही है, यही तो है. हाँ, 10%. वो जनरल रिजर्व के लिए मेरा बेटा, क्यों कंफ्यूज हो रहा है? वो डीआरआई के लिए. प्लीज, मैं नहीं बता सकता बेटा, आपको वर्ड आपको रटने हैं. DRR is always 10% of the face value of the debentures. 30th April 17 या 1 अप्रैल को बना दो या 30th अप्रैल, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने मुझे डेट नहीं बताई. ठीक है, लॉक कर दो. But we prefer 1st April. हम्म But we prefer 1st April. तो DRR कितना बनेगा? डन. कब? अगर क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो, अदरवाइज एज द क्वेश्चन सेज. इधर देखो, द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट टू DRR इन commencing from March 14, 31st March 14. जल्दी मत करना. सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L टू कितना? 1,20,000. 1,20,000 by 4. 31st March 15. Do 31st March 16. Do 31st March 17. Do. और अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो कब बनता? 31st March 18 को, पूरा 1/20 एक साथ. कोई डाउट? आर्यनाथ, क्रेश, आरव खेतान. आरव नहीं सर नहीं. नाउ 30th April 17 क्या बनाऊंगा? इधर देखो, किसका? 15% of the face value of the debentures to be Please, repeat. यहाँ पे आएगा वो कौन सा? So 4,000. 4,000 into 160,000. मैं ये ऑप्शन फॉलो कर रहा हूँ. यहां तक किसी को डाउट? प्लीज ध्यान दे लेना बच्चों, बुक में आंसर लिखा हुआ है. बस DRR की डेट वो भी इस बार सेम होगी, दिक्कत ही नहीं आएगी. सब कुछ मेरा सिर्फ समझ. हमें डू में एग्जैक्टली क्या लिखना था? सरप्लस डू मतलब लल्ले, सेम एंट्री यार, ठीक है 30-30 वो स्प्लिट हो गए. क्योंकि उसने बोला है 4 बारी में बनाओ. सिर्फ डेट चेंज होती है. अरब के तान यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर नहीं. 31st March 18. प्लीज मेरी बात सुनो, इधर सुनो प्लीज, सब बोर्ड पे देखो. इस एंट्री को मैं भी छोड़ रहा हूँ, बताता हूँ क्यों. 2 मिनट दे दो, बताता हूँ क्यों. डिबेंचर को रिडीम कर दो.
कितने डिवेंचर रिडीम कर रहे हो? 4 lakh. 31 मार्च 18 को कितने डिवेंचर रिडीम कर रहे हो? 4000. यानी 4000 इंटू 100 ना मेरा बेटा. Yes. तो 7% प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन किसका लूंगा? 4 lakh. सो नेवर राइट 84 पूरे का पूरा. वो तो इश्यू के वक्त था. 84 by 3. And then debenture holder to and then DRR to. And so जल्दी मत करो, अभी इधर ध्यान देना बेटा. इस बार थोड़ा सा दिमाग लगा के करना. आपने कितने डिबेंचर रिडीम किए? 4 lakh. 10%. तो आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर भी कितना करोगे? आपने टोटल 120 बनाया. एग्रीड, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. मैंने बोला था DRR जनरल रिजर्व में कब कब ट्रांसफर होगा? जब जब रिडीम होंगे. आज रिडीम कितने हुए? 4 लाख. तो उसका 10% ही तो बनाया होगा पहले. सर आपने तो टोटल 1,20,000 बनाया 4 बारी में. यार वो तो टोटल DRR बनाया, बट मेरे को DRR क्लोज कौन सा करना है? वो सिर्फ उन डिबेंचर का क्लोज करना है जो रिडीम हो रहे हैं. और रिडीम 4 लाख के हो रहे हैं, तो 4 लाख का 10% 40 मैंने ट्रांसफर कर दिया. कोई डाउट? नाइस. आरव खेतान, क्रिश, आर्यननाथ, हाँ सर, एक बार फिर से समझा दो. क्या समझा बेटा? बोल. सर ये 40,000 अमाउंट आपने DRR to GR. आपने डिबेंचर रिडीम कितने किए हैं? सर 4 लाख. तो मुझे DRR 4,000 अकाउंट तो क्लोज भी उन्हीं डिबेंचर्स का करना है ना जो रिडीम हो रहे हैं. मैंने बनाया पूरे. अच्छा, पहले DRR 33 के सर. 30 क्या तेल लेने यार, पहले कैसे बना मुझे मतलब नहीं. DRR क्लोज किनका होगा? जो डिबेंचर रिडीम होंगे, है ना भाई. ठीक है सर. दो डिबेंचर रिडीम होंगे, सिर्फ उन्हीं का क्लोज होगा. ओके सर, ओके. अभी भी जल्दी मत करो बेटा. अब ये एक एंट्री मैंने क्यों पेंडिंग रखी है वो समझानी है, जिसके लिए मैंने वर्ड यूज किया था शॉर्टेज और सरप्लस. प्लीज ध्यान दो. 30 अप्रैल 18 को इधर देखो, अगर मैं DRI बनाता, अगर मैं DRI बनाता तो किसका बनाता? 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड. आरव खेतान, आर्यननाथ, क्रिश, इज दैट? अभी लिखो मत ये एंट्री नहीं लिखनी है. बता रहा हूं, समझा रहा हूं लॉजिक. हम फॉलो कर रहे हैं ऑप्शन ए. अगर हम DRR बनाते तो कितना बनाते? 45. क्योंकि DRI का रूल क्या है? 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टू बी रिडीम्ड. ओ हेलो, मत बना, रादर बेच दे. कितना? 60,000 मैंने बना रखा है, मुझे अगले साल चाहिए 45. लिख रहा हूं यहाँ पे जिससे आपको याद रहे. DRI क्रिएटेड 60 माइनस DRI needed next year 15% of 3 lakh 45. Hence sold surplus. Is this point clear? हाँ. Aryannath, Krish, यस सर, क्लियर. आर्यननाथ, बेटा आज की क्लास थोड़ी भारी भरकम है. घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, नेक्स्ट क्लास में रोगे, मैं बता रहा हूँ. हम वापस यही चीज दोबारा करने बैठेंगे और पूरी क्लास वेस्ट हो जाएगी अगर आप इसको ईमानदारी से आज के आज नहीं करोगे तो. दैट्स अ रिक्वेस्ट. क्लियर है मेरी बात? ओके, अब चलते हैं आगे. ध्यान देना बच्चों. 31 मार्च 19
जल्दी मत करो, अब मैं बिना लिखे बताना चाहता हूँ। मेरे पास फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट 60 की बनी थी और फर्स्ट ईयर में 15 की बेच दी थी, तो सेकंड ईयर में हमने कितनी इन्वेस्टमेंट कैरी ओवर की है? 45। अब मुझे पता है थर्ड ईयर में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? 75। थर्ड ईयर में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? 75 अरे बोलो ना यार। 75 पता है ना क्यों 75? क्योंकि थर्ड ईयर के डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 5 लाख। हाँ, उसका 15%। अब इधर देखो बेटा, ताकि आप लोग भूल ना जाओ, मैं लिख के बता रहा हूँ, पेपर में नहीं लिखना। 31st March 19, we want sell investment as there is shortage, that is DRI still in hand 45, whereas DRI needed in next year 5,50%, 75, rather next year में बनानी पड़ेगी पहले। Is this point clear? Is this point clear, Aryan Nath? Yes, sir. 31st March 19 continued. Percentage debenture debit, POR debit to कितने डिबेंचर रिडीम कर रहे हो? 3 लाख का 7%, क्योंकि POR जितने रिडीम कर रहा हूं उसी का तो POR लूंगा। एंड देन डिबेंचर होल्डर टू क्रिश सर बैंक अब लास्ट DRR टू जनरल रिजर्व कितने से करूं? 10% ऑफ। सर 3 लाख। थैंक यू, क्योंकि इस साल कितने डिबेंचर रिडीम कर रहे हो तो उसी का तो DRR क्लोज करेगा मेरा बेटा। यस सर। क्लियर है आरव खेतान? हाँ सर। अब इधर देखो 30th अप्रैल, सॉरी 30th अप्रैल नहीं, 1 अप्रैल 20, मैं तो 1 अप्रैल को बना रहा हूँ ना, जरूरत पड़ी नहीं थी इसलिए बनाया नहीं था, है ना? इसको भी 1 अप्रैल ले तो लो। मैं इन्वेस्ट करना पड़ेगा और नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा लौंडा। कहता है सर इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने लास्ट ईयर तक 45 का मेंटेन किया है, जबकि इस साल तो 75 चाहिए। मेक शॉर्टेज कंप्लीट। रेफर अबव, यानी मैंने ऊपर लिखा हुआ है 75,000 माइनस so far so good guys। अग्रिम गुप्ता, सिंस ये लास्ट ईयर है, अब इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करने की जरूरत, बेचो। बताओ कितनी इन्वेस्टमेंट बेचोगे? 75,000। और कोई डाउट तो नहीं था ना आपको? बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। सर 75 क्यों? बेटा ध्यान दो, इधर देखो 60 बनाया था, 15 बेचा, फिर 30 और बनाया, तो टोटल आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने की है? फर्स्ट ईयर में 60 बनाया था, सेकंड ईयर में 15 बेच, फर्स्ट ईयर में 15 बेच दिया और थर्ड ईयर में भी 30 और बनाया था, तो टोटल इन्वेस्टमेंट। और वैसे भी जो लास्ट ईयर का DRR जो डिबेंचर है उसी का 15% तो मेंटेन हो रहा होगा। क्लियर है क्रिश? सर आप एक ईयर आगे नहीं चल रहे? नहीं बच्चों, उसने मुझे बोला था 18, 19 और 20। एक सेकेंड, सॉरी वो मैं ईयर गलत लिख गया, माफ कर दे। 3,000 वाला। सो परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, POR डेबिट टू कितना? 5 लाख, तो 7% भी किसका? एंड देन डिबेंचर होल्डर टू
लास्ट बट नॉट द लीस्ट DRR टू कितना 10% ऑफ फेस वैल्यू पर, जितने रिडीम हुए उसी को ट्रांसफर करना। सो ऑल अबाउट, पिछली बारी क्या हुआ था, बस एक ही बार बनाया था और उसके बाद सेल करने की जरूरत टिल लास्ट ईयर, और एक्स्ट्रा बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि बार बार 2 2 2 था। इस बार 4 से 3 हुआ, फिर 5 हुआ। तो जब सरप्लस हो गया बेच दिया, जब शॉर्टेज पड़ा बना दिया। बेचते कब है? साल के एंड पे। बनाते कब है? साल के बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यस बच्चा पार्टी। Because that was not needed. SEBI guideline says कि next year भी bare minimum 15% maintain करना है, तो और extra क्यों maintain करो? बेच दो, बेच दो। Yes बच्चा पार्टी। This is the answer given in your book. देख सकते हो बच्चों आप, दिख रहा है? 60 के बाद 15 बेचा, फिर उसके बाद आपने 30 का और बनाया, फिर 75 का बेच दिया। Yes, I'm done बच्चों for today.